गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट ट्रायंगल पे बेस होता है। वो सिर्फ एक राइट ट्रायंगल पे ही लग सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल पे नहीं लगता। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि थीटा, अगर हमने एंगल इधर माना है, अगर सपोज हमने ये एंगल माना है तो ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है परपेंडिकुलर और ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो हमें पता ही है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हमने एंगल इधर माना है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर हमने एंगल इधर को माना है, अगर सपोज हमने एंगल इधर माना है तो एंगल जिधर होता है वही बेस होती है। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एंगल जिस तरफ बनता है वो बेस होता है। इसमें एंगल इधर बन रहा था इसलिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर एंगल इस साइड बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। चाहे एंगल किधर भी बने हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ के आ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या होते हैं? 8 रेशियोज होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास कितने हैं होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम साइन, SIN साइन और थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए हम साइन A भी लिख सकते हैं, साइन B भी लिख सकते हैं, साइन C भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टेन थीटा। और 3 इसका अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। तो ये होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता दो, साइन चाहे हम थीटा लिखें, चाहे साइन A लिखें, चाहे साइन B लिखें, चाहे साइन फाई लिखें, ये सब एंगल है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, बस एंगल के नाम हो गए। ये थीटा है यहाँ पे एंगल का नाम, यहाँ पे A नाम है, यहाँ पे B नाम है, फाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला याद करने के लिए एक रूल है कि हमें इनके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इसे दोबारा देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये इसको याद करने का तरीका है। दोबारा से देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये इसका फॉर्मूला याद करने के लिए। अब इस S का मतलब क्या होता है? इस S का मतलब होता है साइन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया होगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P/H, यानी कि साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस C का मतलब होता है कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस T का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। दोबारा से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का हो गया B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का हो गया P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो 3 है वो बाकी इसके रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसिक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा आता है। तो कॉसिक का फॉर्मूला हो जाएगा H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। टेन होता है P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा? B/P।
तो ये हो गया हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इनके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद करने हैं बिल्कुल। और ये याद होना चाहिए, साइन का अपोज रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ये याद करना है, ये बिल्कुल फिक्स है, चाहे किसी भी क्लास में चले जाए, 11th 12th या कहीं भी आगे भी चले जाएंगे, बस इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा कुछ नहीं होते, बस फॉर्मूले हमारे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही होते हैं और उनके फॉर्मूले यही होते हैं। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अब हमें इसे कैसे करना है क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कैसे करना है। अब एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो अब इसको करते कैसे हैं क्वेश्चन में सॉल्व, एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल टी रेशियोज, फाइंड ऑल टी मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि क्या क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, हमें क्या निकालने हैं, सारे टी रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, टी रेशियोज निकालने हैं। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो उतारेंगे इसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। हम इसे एक्स लेके भी कर सकते हैं, इनके साथ एक्स जोड़ के भी कर सकते हैं और बिना एक्स के भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स जोड़ के भी कर सकते हैं और बिना एक्स को भी जोड़े कर सकते हैं, कोई भी चीज रेशियो में है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया राइट ट्राइंगल, ये हो गया थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे 3x, बेस की जगह क्या रखेंगे, और सॉरी हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रखेंगे 5x। हमें बेस फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बेस फाइंड करनी है। हम x लगा के भी कर सकते हैं और बिना x लगा के भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में मार्क्स नहीं कटते। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है हमारे पास 5x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3x का होल स्क्वायर, बेस क्या है हमें निकालना है। तो इसे सॉल्व करा हमने, 25x² 9x² प्लस b² माइनस करा 16x² इज इक्वल टू b²। तो b इज इक्वल टू 16x²। 16 किसका रूट होता है 4 का, 4x। तो बेस के आ गया हमारे पास 4x। अब हमें क्या निकालने हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो साइन तो हमें गिवन है, साइन के बाद क्या था कॉस, कॉस निकालना है, कॉस के बाद हमें टेन निकालना है, टेन के बाद हमें कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक निकालना है, टेन का कॉस का उल्टा क्या होता है सेक निकालना है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट निकालना है। तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो अब हम साइन का कॉस का फॉर्मूला डालेंगे B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x कट गया तो 4/5। 10 क्या होता है P/B, P कितना है 3x, B कितना है 4x, x कटा 3/4। कॉसेक क्या होता है H/P, तो हो जाएगा 5x/3x, तो हो गया 5/3। सेक क्या होता है H/B, तो आ गया 5x/4x, x कटा 5/4। कॉट क्या होता है B/P, तो बेस हो गया 4x, P हो गया 3x, x कटा 4/3। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। ये हम बिना x लगा के भी कर सकते हैं, और क्योंकि x ने तो बाद में कट ही जाना है, तो हम बिना x लगा के भी कर सकते हैं, 5 और 3 भी रख सकते हैं। तो 25 है तो 4 आ जाएगा वो। तो हम x लगा के भी कर सकते हैं और बिना x लगा के भी कर सकते हैं, उससे कोई मार्क्स नहीं कट सकता। x या k, कोई भी, कई सारे टीचर k लगवाते हैं, कई सारे टीचर x लगाते हैं, लेकिन हम बिना x लगा के भी इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें हम बिना x माने करेंगे, और बिना x माने करेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। और x मान के या k मान के कोई भी टीचर x मनवाता है, कोई k लगवा के करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज हमें दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हमें इसकी
वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम होता है हमें ट्राइंगल बना के थर्ड साइड निकालनी है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan का फॉर्मूला होता है P/B। इसमें हम बिना x लगाए कर रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x लगा के करो या मत लगा के करो। tan थीटा क्या हो गया, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहला काम होता है हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी है। ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, पाइथागोरस थ्योरम से हमें h निकालना है। तो हमें सबसे पहला काम होता है थर्ड साइड फाइंड करनी है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सिर्फ राइट ट्राइंगल पे ही लगती है। तो हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू √25, h इज इक्वल टू 5। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, 5 आ गया। हाइपोटेनस 5 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले उसे उतार लेते हैं हम। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू डालते हैं हम। तो ये हो गया 4 cos क्या होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेनस कितना है 5, माइनस साइन क्या होता है p अपॉन h, p कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, अपॉन 2 cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 प्लस ये हो गया 4/5। तो ये हमने वैल्यू डाल दी ट्राइंगल से देख के। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 12/5 माइनस 4/5, डिनोमीटर में आ गया 6/5 प्लस 4/5। अब एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम बिल्कुल सेम है 5, 12 माइनस 4, नीचे भी एलसीएम बिल्कुल सेम है 5, 6 प्लस 4, 5 से 5 कट गया। तो ये आ गया हमारे पास 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ गया 4/5। हमारे आंसर क्या आ गया 4/5। तो अभी एनसीईआरटी करने से पहले कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अभी सेंड करूंगा, तो उसे करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1 जो एनसीईआरटी में है। पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे।